सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए आप घर से बाहर जाएं तो अपने फेस पर मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। बेटे, पिछले वीडियो में हमने आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का निबंध लेखन विषय पढ़ा था। हमने इसमें निबंध की परिभाषा, निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हमने मेरा विद्यालय विषय पर एक निबंध भी लिखा था। आप सभी ने, आशा करती हूँ कि वो अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, और आपको बेटे वो निबंध याद भी करना है, तो आप उसे अच्छे से दोबारा बार बार पढ़कर याद भी करना। ठीक है बेटा, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ेंगे, जो है एक कविता। इसका शीर्षक है बेटे अक्कड़ मक्कड़। ये अक्कड़ मक्कड़ नामक कविता बेटे दो व्यक्तियों की कविता है कि दो व्यक्ति होते हैं जो आपस में एक बार बाजार में जाते हैं, और बाजार में जाते वक्त उन दोनों में बातें करते हुए जाते हैं, तो बात बात में कोई बात ऐसी हो जाती है कि उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये इस कविता में क्या बताया गया है। उससे पहले बेटा इस कविता को याद करने का तरीका एक बार देखिए। आप इस कविता को इस तरह से याद करेंगे। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़, हाट से लौटे ठाट से लौटे, एक साथ एक बाट से लौटे, बात बात में बात ठन गई, बाहें उठी और मूछें तन गई, इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची, अब वह जीता अब यह जीता, दोनों का भड़ चला फजीता, लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे, मगर एक था कोई फक्कड़, मन का राजा कर्रा कक्कड़, बढ़ा भीड़ को चीर चीर कर, बोला ठहरो गला फाड़ कर, अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़। गर्जन गूंजी रुकना पड़ा, सही बात पर झुकना पड़ा, उसने कहा सदी वाणी में, डूबो चुल्लू भर पानी में, ताकत लड़ने में मत खो, चलो भाईचारे को बो, खाली सब मैदान पड़ा है, आफत का शैतान खड़ा है, ताकत ऐसे ही मत खो, चलो भाईचारे को बो। सुनी मूर्खों ने जब यह वाणी, दोनों जैसे पानी पानी, लड़ना छोड़ा अलग हट गए, लोग शर्म से गले छट गए, सबको नाहक लड़ना अखरा, ताकत भूल गई तब नखरा, गले मिले तब अक्कड़ मक्कड़, खत्म हो गया धूल में धक्कड़, अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़। तो बेटे इस तरह से ये आपकी कविता है जो आपको लर्न करनी है। तो आपको अपना होमवर्क तो समझ में आ गया होगा कि आपको ये कविता याद करनी है। तो बेटे अब इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ ये है बेटे, अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्कड़, हाट से लौटे ठाट से लौटे, एक साथ एक बाट से लौटे। अक्कड़ मक्कड़ नाम के दो व्यक्ति थे जो दोनों धूल में सने हुए थे, धूल से पूरे सने हुए थे। धूल क्या होती है? मिट्टी जो है ना, तो उसमें पूरे सने हुए थे, और वो दोनों बिल्कुल पागल थे। मूर्ख मतलब बेवकूफ, है ना। तो दोनों में बहुत ज्यादा क्या थी? अक्कड़। अक्कड़ मतलब अकड़ू स्वभाव के थे, झगड़ालू स्वभाव के व्यक्ति वो थे। एक बार वो दोनों बड़े शान से बाजार से लौट रहे थे। हाट मतलब होता है बेटा बाजार, और ठाट मतलब होता है शान से। तो एक बार वो दोनों शान से बाजार से लौट रहे थे, एक साथ एक बाट से लौटे, और वो दोनों एक साथ एक ही रास्ते से आ रहे थे। बात बात में बात ठन गई, बाहें उठी और मूछें तन गई, इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। और उन दोनों में बातें करते करते जब आ रहे थे, तो कोई बातों ही बातों में किसी बात पर ठन गई। बात ठन गई मतलब
कोई शंका उत्पन्न हो गई और उसने इस पे अपनी बाहें उठाई मतलब उसने उस पे हाथ उठा दिया और उसको भी फिर उसकी मूछें तन गई मतलब उसको भी बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने भी इसकी क्या करी, गर्दन खींच ली एक की और उसने उसकी दाढ़ी खींच ली और दूसरे ने उसके गर्दन को दबा दिया। और फिर लोग सारे, अब वह जीता अब यह जीता, दोनों का बढ़ चला फजीता, लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे। अब सारे लोग जब इकट्ठे हो गए तो लोगों का क्या काम होता है, वोटिंग करने का। तो वो क्या कह रहे थे कि अब तो ये जीतेगा, अब ये जीतेगा। तो इस तरह से लोग बोल रहे थे कि नहीं इसमें दम ज़्यादा है, अब ये जीतेगा, नहीं उसमें दम ज़्यादा है, वो जीतेगा। तो इस तरह से वो दोनों मतलब सारी भीड़ उन दोनों के बारे में इस तरह से कहने लग गई और सारी भीड़ में उन दोनों का बदनामी चारों तरफ बढ़ने लग गई। उन दोनों की बातें चारों तरफ फैलने, बदनामी उनकी चारों तरफ फैलने लग गई। फजीता मतलब बेटा होता है बदनामी। लोग तमाशाई छोड़े और जो सारे लोग थे वहां पे जमा हुआ वो कैसे थे, तमाशाई मतलब तमाशा देखने वाले थे और उनके तमाशा देखकर वो बहुत खुश हो रहे थे, उनके चेहरे खिले हुए थे मतलब वो तमाशा इन दोनों की लड़ाई देख के बहुत खुश हो रहे थे। मगर एक था कोई पक्कड़, मन का राजा कर रहा कक्कड़, बढ़ा भीड़ को चीर चीर कर, बोला ठहरो गला फाड़ कर। मगर उनमें से एक कोई फक्कड़ था, फक्कड़ मतलब गरीब होते हुए भी मंदमस्त होता हुआ